ऑपरेशन अल आजम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाइयां। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अब तक फित्ता हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द हलाक हो गए। बलूचिस्तान में कलीकंद, अमरानी, खनकोचा, मस्तोंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने और कमीनगाहों को तबाह करके असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले रोकने का हुक्म, कहा 100% मकासद हासिल न हुए तो हमले दोबारा होंगे। अमरीकी खबर रसा इदारे एक्सियोस के मुताबिक वाज़ेह नहीं हमले एक रोज के लिए रुके या जंग बंदी कर दी गई। अमरीकी सदर का कहना है हमले जारी रखने, शिद्दत बढ़ाने, हर चीज तबाह करने का ऑप्शन भी है। स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि ईरान से डील की जाए। ईरान ज्यादा से ज्यादा संजीदा हो रहा है, हमलों के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान की सालसी में ईरान और अमरीका के सफारती राब्ते जारी हैं। इम्कान है ईरान और ओमान के दरमियान हुर्मुज पर मुआहिदा वीकेंड पर कर लिया जाए। ईरानी पासदारान इनकलाब का मुफाहमती यादाश्त के बाद 200 से जायद अमरीकी फौजियों की हिलाकत का दावा। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन वहीबी का कहना है ईरानी हमलों में बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी जख्मी हुए। खिते में 8 अमरीकी फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकूमत फौजियों की हलाकत के हकायक सामने नहीं ला रही। ईरान के हमलों के अमरीका के 11 जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर तबाह किए गए। 17 जासूस और ऑपरेशनल ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब की बरतानिया को भी वार्निंग। तर्जुमान ने कहा बरतानिया अमेरिका की हिमायत करेगा तो यकीनी और जायज हदफ होगा। अमेरिका की हिमायत करने वाले तमाम मुमालिक ईरान की नजर में हैं, जायज हदफ होंगे। दोबारा जंग होने की सूरत में इसराइल को तबाहकुन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका का अपना हुर्मुज में 2 जहाज नकारा बनाने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 2 जहाजों को अमेरिकी अहकामात मानने पर मजबूर किया गया। 12 तिजारती जहाजों का रुख तब्दील कराया गया। सेंटकॉम का कहना है अमेरिका की जानिब से ईरान की नाकाबंदी बरकरार है। यमन के गौसी ग्रुप इंसारुल्लाह ने फिर सऊदी अरब पर हमले कर दिए। इंसारुल्लाह के मुताबिक सऊदी अरब के शहरों यनब और जजारन पर हमले किए गए। अरामको तनसीबात को निशाना बनाने के लिए दर्जनों क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और यमन में तैयार करदा ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। फौजी ऑपरेशन कामयाब रहा और तमाम मतलूबा अहदाफ को निशाना बनाया गया। सऊदी हुकाम का कहना है तमाम हमलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए कामयाबी से नाकाम बना दिया गया। इंसारुल्लाह ने कहा सऊदी अरब ने यमन का मुहासरा ख़त्म ना किया तो मिसाइल हमले जारी रखेंगे। ईरान का सऊदी अरब और यमन के तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है यमन तनाज़े का मुनसिफाना हल ज़रूरी है। सऊदी अरब के साथ यमन के तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं। बातचीत पर वापसी और तयशुदा रोड मैप पर अमल ही यमनी अवाम की मुश्किलात का हल है। खित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। यूक्रेन के नाज़िमुल अमूर की ईरानी वज़ारत ख़ारजा में तलबी। ईरानी तजारती जहाज़ पर हमले पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा हमले के नतीजे में ईरानी तजारती जहाज़ में धमाका हुआ जिसमें एक एहलकार जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। वाक़या जारियत है। ईरान अपनी कौमी मफादात और सलामती के दिफा का हक महफूज रखता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चौथी बार अमेरिकी सदारती इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा चौथी बार भी सदारती इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। ट्रंप के बयान पर आईनी बहस एक बार फिर शुरू हो गई। ट्रंप दूसरी सदारती मुद्दत का निस्फ मुकम्मल कर चुके। अमेरिकी आइन 2 बार से ज्यादा सदर मुंतखब होने की इजाजत नहीं देता। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का भी इयादा।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर को बलूचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर का दौरा। FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह। डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स को दुखी इंसानियत की भरपूर खिदमत की तलकीन। वजीर दाखिला ने OPD, मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI, CT स्कैन रूम्स और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया। जदीद अस्पताल को मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल करने पर IGFC बलूचिस्तान साउथ और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा FC अस्पताल को इतनी जल्द फंक्शनल देखकर बहुत खुशी हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को FC अस्पताल में फराहम करदा तिबी सहूलतों के बारे ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत का 2 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। आज और कल के लिए पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे बरकरार, डीजल की कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी किया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। इंतखाबी मुहिम खत्म। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमले में पोलिंग के सामान की तकसीम जारी। इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में पोलिंग होगी। जिला मीरपुर की 4, भिंबर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। मीरपुर डिवीजन में वोटर्स की कुल तादाद 14,01,439, 2,454 पोलिंग स्टेशन और 3,701 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात की जो गहमा गहमी है बड़े अरूज पर है और नौजवानों का जो जोश व जज्बा है वो बड़ा दीदनी है। हम ये समझते हैं कि जो सिस्टम की तब्दीली का आसान और साफ वे है वो ये है कि इलेक्शन और अपनी वोट की ताकत को जाने और वोट की पर्ची के ज़रिए से आप जो है हकीकी मानों में तब्दीली लाएं। हम ये चाहते हैं कि इस दफ़ा जो है नए चेहरे आगे आए, यूथ आगे आए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर। इंतखाबात में नौजवान उम्मीदवारों की भरपूर शिरकत। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए खुश आइन करार। नौजवान उम्मीदवारों का कहना है जमहूरियत की मजबूती के लिए अवाम की भरपूर इंतखाबी शिरकत नागुज़ीर है। शहरी अपने वोट का हक जरूर इस्तेमाल करें। वोट आइनी और जमहूरी ताकत है। हकीकी अवाम नुमाइंदों का इंतखाब वोट से ही मुमकिन है। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मौसम खुशगवार हो गया। जलालपुर, पीरवाला में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आग। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली। आज भी बादल बरसने का इम्कान। महकमे मौसमियात की आइंदा 5 रोज तक बारिश जारी रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज पंजाब में बारिश के दौरान हादसात में 14 अफराद जान से गए। कराची का मतला आम्र आलू, हफ्स की फजा बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। कोट अदू में हेड तोंसा बैराज पर पानी का बहाव तेज। नशेबी बस्तियां ज़रियाब आने का खदशा। बखर में दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। फिरोजवाला होने वाली बारिश के बायस नाला भेड़ का बंद टूट गया। पूरी आबादी पानी की लपेट में आ गई।